हेलो दोस्तों। मेरा नाम राहुल यादव है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मुंबई से गोरखपुर, झारखंड, दिल्ली, जहाँ का मुझे ऑर्डर मिलता है मैं वहाँ पर माल छोड़ने के लिए जाया करता हूँ। वैसे तो मैं भूत प्रेत और काला जादू जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, पर कुछ साल पहले जो मेरे साथ में घटना हुई, उस हादसे के बाद में मैं अब भरोसा करने लगा हूँ कि भूत प्रेत और काला जादू ये सब चीज़ होती है। इनकी एक अपनी अलग दुनिया होती है। हुआ यूं था कि रहने के लिए मैं वैसे तो नाला सुपारा में रहता हूँ। मेरा घर परिवार सब यहीं रहता है। बीवी बच्चे, माँ बाप, भाई, हम सब साथ में ही रहते हैं। तो एक दिन मुझे एक ऑर्डर मिलता है। मुझे माल लेकर भोपाल जाना था और मेरा एक साथी मेरे साथ में ही रहता था। उसका नाम सुभाष है। हम दोनों माल लोड करके रात को लेकर निकल जाते हैं भोपाल के लिए। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहता है। लगभग हम ट्रक लेकर निकले हुए 4 से 5 घंटे हो चुके थे। तभी रास्ते में एक ढाबा पड़ता है। सुभाष ने मुझे कहा, भैया, हम लोग क्यों ना यहाँ रोक कर खाना खा लेते हैं, भूख भी लगी है जोरों से। ढाबा पर मुझे कुछ ऐसी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी जिसको सूंघने के बाद में मुझे और भी ज़्यादा भूख लगने लगी थी। अब भूख तो मुझे भी लगी थी। तभी हम लोगों ने खाना खाने का ऑर्डर दे दिया। सुभाष ने दाल फ्राई, रोटी, सब्जी और चावल और छाछ मंगाया। मुझे कुछ नॉनवेज खाने का मन कर रहा था, तो मैंने अपने लिए चिकन मसाला और तंदूरी रोटी मंगा लिया। खाना तो काफ़ी लाजवाब था, पर खाना मैं पूरा खा नहीं पाया था। मुझे छोड़ने का दिल भी नहीं कर रहा था। बचा हुआ खाना मैंने पैक करा लिया। तभी सुभाष ने मुझे कहा, भैया, आप खाना पैक क्यों करा रहे हो? तभी मैंने उससे कहा कि खाना तो मुझे छोड़ने का मन नहीं कर रहा और खाना बहुत ही अच्छा बना है। अभी फ़िलहाल के लिए तो मेरा पेट भर गया है, मैं इसे रास्ते में बाद में खा लूँगा। तभी सुभाष ने मुझे कहा, भैया, ऐसा मत करना। मैंने सुना है कि रात के टाइम अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हो, वो भी बाय रोड, तो आपको नॉनवेज अपने साथ में नहीं ले जाना चाहिए। उससे नेगेटिव एनर्जी हमारे पीछे पड़ जाती है। तो मैंने भी उसे हंसते हुए कहा कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब कही सुनी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पर सुभाष जिस तरह मुझे बता रहा था, मानो वो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। और इन्हीं सब डर की वजह से मैंने देखा कि सुभाष अपने गले में एक ताबीज पहनकर रखता था ताकि उससे उसकी सहायता हो सके। बट मैं ये सब सारी चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था, इसलिए मैं ये सब चीज़ें नहीं पहनता था। थोड़ी देर बाद मैं गाड़ी में आराम कर कर मैं अपनी गाड़ी को लेकर निकल जाता हूँ। सफ़र में मुझे नींद ना आए, इसके लिए मैंने अपनी गाड़ी में पुराना गाना बजा दिया। और वैसे भी मुझे गाना सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने देखा सुभाष अब थोड़ी देर बाद अब उसे नींद आने लगी है और वो धीरे धीरे सोने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने भी उसे डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने सोचा अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सुभाष को जगा दूंगा। तब तक के लिए मैं उसे सोने देता हूँ। थोड़ी देर के बाद में मैंने नोटिस किया कि मैं कोई कच्चा रास्ता पकड़ लिया हूँ भूले भटके, और मैंने ध्यान नहीं दिया। तभी मैंने सोचा कि क्या मुझे यू टर्न ले लेना चाहिए या इसी रोड को पकड़कर मुझे आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। आगे मुझे जाकर कोई अगर हाईवे मिला तो उस रास्ते में निकल जाऊंगा, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। थोड़ी देर के बाद में मैंने नोटिस किया कि मेरे गाड़ी के पीछे कुछ अजीब सी परछाई मेरे पीछे भाग रही है, जैसे मानो ना कोई वो इंसान है, ना दिखने में वो कोई मानव लग रहा था। बहुत ही अजीब सा था और काफ़ी ज़्यादा डरावना था। उसे देखकर मानो मैं पसीने से पूरा भीग गया था और मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी। तब मैंने देखा कि जो पीछे मेरे जो चीज़ भाग रही थी, अब वो मेरी गाड़ी के ऊपर चढ़ चुकी है। अब मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। तभी मैंने सुभाष को जगाने की कोशिश की कि सुभाष, सुभाष, उठ जा सुभाष। बट वो मेरी बात को सुन नहीं रहा था, क्योंकि वो इतनी गहरी नींद में सोया था कि मानो अब वो उठने वाला नहीं। बट आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। अगर मैंने सुभाष को एक आवाज़ लगाई थी तो वो एक ही आवाज़ में उठ जाया करता था। पता नहीं क्यों आज वो उठ नहीं रहा था। थोड़ी देर के बाद में मैंने नोटिस किया कि मुझे मेरे पीछे से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी। काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी, जैसे कि मानो किसी के गुर्राने की आवाज़ थी। तभी मेरे पीछे से किसी ने मेरे गर्दन पर बहुत ज़ोर से काट लिया और मैं वहीं पर बेहोश हो जाता हूँ। थोड़ी देर के बाद में मैंने गाड़ी को किसी पेड़ के पास ठोक दिया। अब अगली सुबह जब मेरी आँख खुलती है तो मैंने नोटिस किया
कि मैं खुद को मैंने एक हॉस्पिटल में पाया और मेरी आंखों के सामने सुभाष खड़ा था। तभी मैंने सुभाष को पूछा कि आखिर रात को हुआ क्या था। और मैंने अपनी हालत देखी कि मेरे गले पे एक बड़ा सा पट्टा लगा हुआ है, जैसे मानो मेरे गर्दन को किसी ने काट खाया हो। और मेरे पैर में भी काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी। तभी मुझे सुभाष ने बताया कि रात के समय में जब उसकी आंख खुली थी तो उसने मुझे एक पेड़ के नीचे पाया था। वहाँ पर मैं बेहोश पड़ा था और किसी ने मेरे गर्दन पर बहुत ज़ोर से काटने का निशान भी था, जैसे मेरे गर्दन से किसी ने काट कर मांस निकाल दिया। और मेरे पैर में भी काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी। और गाड़ी में जो खाना रखा हुआ था वो भी बिखरा पड़ा हुआ था। और उसने मुझे ये सब हादसे के बाद में हॉस्पिटल में लाकर एडमिट किया। तभी मुझे एहसास हुआ कि शायद सुभाष ठीक ही कह रहा था। रात के समय में हमें कभी भी बाय रोड अगर जा रहे हैं तो कभी भी नॉनवेज या ऐसी चीज़ें हमें अपने साथ नहीं रखनी चाहिए। और शायद इसीलिए सुभाष बच गया, क्योंकि उसके गले में कोई उसने ताबीज पहन कर रखी थी। और मेरे साथ में ऐसा हादसा हो गया। उस हादसे के बाद में मानो आज भी वो मेरे गर्दन पे काटने का निशान है। और आज इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मैं भरोसा करने लगा हूँ। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। और मिलते हैं अगली स्टोरी में। तब तक अपना ख्याल रखिए।